नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्रोफाइल पर और इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष से संबंधित और ज्योतिष में ग्रह गोचर प्रभाव को लेकर के। ग्रह जब चलते हैं, एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जाते हैं, इस प्रकार से ग्रहों का राशि परिवर्तन करना ही गोचर कहलाता है। और जब ग्रह चलते हैं, गोचर करते हैं, तो हर व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, हर राशियों के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, उन्हीं प्रभाव को गोचर देखना या फिर वर्ष फल, मासिक फल के नाम से जाना जाता है। तो आज का ये वीडियो धनु राशि वालों के लिए आने वाला जो मास है, सितंबर का महीना, वो किस प्रकार से शुभ या अशुभ परिणाम देने वाला है, इसी विषय की चर्चा आज के इस वीडियो में करते हैं। दर्शकों, मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि वाले अपने आप में अद्भुत हैं। अद्भुत क्षमता, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत सहनशीलता और वाक क्षमता भी बड़ी सुंदर, बड़ी मीठी है। ऐसे सुंदर भाषण करने वाले, ऐसी मधुर वाणी बोलने वाले हैं कि अपने वाणी के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा सबको अपने बस में कर लेते हैं, सबको मोह लेते हैं। ऐसे हैं धनु राशि के जातक। ऐसे धनु राशि वालों के ऊपर इस समय देखें तो कहीं न कहीं शनि की साढ़ैया का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी मानसिक तनाव या मानसिक चिंताएं बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में भी कहीं न कहीं उठापटक लगी हुई है। वहीं पर देखें, देवगुरु बृहस्पति गोचर आपकी राशि सप्तम भाव में चल रहा है, जो कि आपको अनुकूल परिणाम दे रहा है। कहीं न कहीं आप भले ही संकट में हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके अंदर उन संकटों से निपटने की क्षमता और शक्ति प्रदान कर रहा है। वो ज्ञान आपको मिल जा रहा है, जिस ज्ञान के द्वारा आप संकट में होते हुए भी कहीं न कहीं संकट में हैं, फिर भी आपको ये ज्ञान है कि ये संकट कुछ ही क्षणों का है, कुछ दिन बाद टल जाएगा। इस प्रकार से कहीं न कहीं बुद्धिमत्ता के द्वारा आप उन संकट से निकलने में सक्षम हो जा रहे हैं। तो आने वाला ये महीना यानी सितंबर का महीना आपके लिए किस प्रकार शुभाशुभ परिणाम देने वाला है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, अब देखिए, इस महीने में अगर हम बात करें आपके निवेश को लेकर के, तो इस माह में हम देख रहे हैं कई ऐसे आपको अवसर यानी नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। रोजगार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नया कार्य करने जा रहा हूं, या फिर कुछ नई मुझे ऊर्जा, नई शक्ति और कहीं न कहीं प्रगति के नए अवसर, निवेश के नए अवसर, लाभ के नए अवसर दिखाई पड़ेंगे। किंतु कहीं न कहीं देखें तो लाभ के अवसर दिखाई पड़ेंगे, लाभ मिल भी सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ करके ही निवेश करने वाला है, अन्यथा कई बार संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो निवेश करें, लाभ मिल सकता है, किंतु फिर भी बहुत सोचते हुए, बहुत सोच समझ करके ही करना उचित रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ग्रह स्थितियां ऐसी हैं जो आपको बड़ी ही कई प्रकार से देखें तो समस्याओं की ओर अग्रसर कर रही हैं, परिश्रम की ओर अग्रसर कर रही हैं। या हो सकता है कि इस महीने में अगर आप निवेश करें तो आगे चल करके यानी आगे आने वाले महीने में या फिर उसके बाद कहीं न कहीं उसका लाभ मिल जाए। किंतु इस माह में देखें तो बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि अवसर तो प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उन अवसर का लाभ मिलता दिखाई पड़ नहीं रहा है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के पूर्व अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेना, अच्छे सोच विचार कर लेना उचित रहेगा। अब बात करें स्वास्थ्य आदि को लेकर के, तो स्वास्थ्य आदि को देखें तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि कोई बहुत घबराने की बात तो नहीं है। कुछ आंतरिक रोग, कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं जो अंदर तो कहा जाए जो शायद समझ में ना आए, कुछ ऐसे रोग, आंतरिक रोग परेशान कर सकते हैं। और अगर आप डायबिटीज आदि से प्रभावित हैं, यानी कहीं न कहीं मधुमेह से, शुगर से परेशान हैं, तो उस क्षेत्र में हो सकता है कि थोड़ी समस्या बढ़ सकती है, उसको लेकर के सावधान होने की आवश्यकता है। बात करें संतान पक्ष की, थोड़ी सी चिंता हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पत्नी के पक्ष की बात करें तो पत्नी को भी स्वास्थ्य आदि को लेकर के देखें तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई हम देख रहे हैं इस माह में बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और न कोई खराब कह सकते हैं। निवेश करना है, कर सकते हैं, सोच समझ और जानकारी के साथ अगर करते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में लाभ आपको मिल जाए, किंतु संकट के भी अवसर हैं, ऐसी ग्रस्तियां भी दिखा रही, इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी निवेश आदि करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी भगवान गणपति की उपासना करें, और इसी माह में जब भगवती देवी जी का समय आएगा, जगदम्बा जी का समय आ जाएगा,
नवरात्रि का अवसर आएगा तो उनकी उपासना करना आपके लिए हर प्रकार से मंगलकारी रहेगा और संकट से, कष्टों से बचाने वाला होगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।